पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मोशन चला गया था अपना प्रैक्टिस करने के लिए। उसके साथ लूली भी होते हैं, ये दोनों प्रैक्टिस करने के लिए जा चुके थे और फेंगियान और उसकी बंदी को वहां पर छोड़ देते हैं ताकि वो लोग उस जगह की निगरानी कर सके जहां पर मोशन आराम से अपनी प्रैक्टिस कराए ताकि कोई आकर उसको डिस्टर्ब ना कर दे। लेकिन जब फेंगियान और उसकी बंदी यहाँ पर ये काम कर ही रहे थे कि बाकी लोग यहाँ पर आकर धीरे धीरे करते हुए पहुंचने लग जाते हैं ताकि उन दोनों की जान ली जा सके। एक काम था जीजवान का और उसके ही बंदे यहाँ पर आए हुए थे मोशन को मारने के लिए। इस वजह से फेंगियान उनसे फाइट करना शुरू कर देता है। उसकी बंदी भी अपनी पूरी जान लगाती है क्योंकि उनको पता था कि अगर वो यहाँ पर नहीं टिक पाते हैं तो फिर ये लोग जाकर मोशन को परेशान करेंगे, इसलिए उन लोगों ने अपनी पूरी जान लगा दी थी। लेकिन फिर भी कुछ खास फायदा होता नहीं और फेंगियान की हालत तो पूरी तरह से खराब हो जाती है, मानो कि अब वो यहाँ पर बिल्कुल मर ही जाएगा। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में वो बदमाश फेंगियान से कह रहे थे कि ज्यादा तुझे हीरो बनने की जरूरत नहीं है, क्यों अपना टाइम और अपनी जान को वेस्ट करना चाहता है उस मोशन को बचाने के चक्कर में। हम यहाँ पर मोशन को मारने के लिए आए तो इज्जत से हमें ये काम करने दे, तेरी भी जान बच जाएगी। लेकिन फेंगियान कहता है कि तुझे लगता है कि मैं इतना बड़ा धोखेबाज हूँ कि अपनी दोस्त की जान खतरे में डाल दूंगा? कभी भी नहीं। वो अपनी बंदी को देख फॉर्मेशन के अंदर फंसा चुका था ताकि वो वहां से बाहर ना निकल सके और जितने भी लोगों से अटैक करना है, जितने भी लोगों के साथ फाइट करना ना, वो अकेले कर सके। तो इसी वजह से फेंगियान सारे बदमाशों से अकेले फाइट करने के लिए जा चुका था। लेकिन ये भी उसके लिए गलती ही साबित होती है क्योंकि वो वैसे भी थका हुआ है, अकेले इतने बंदों से फाइट करेगा तो कहाँ ही फाइट कर पाएगा। उसकी हिम्मत जवाब देने लग गई थी और उसकी हालत खराब हो जाती है। वो दुश्मन उससे कहने लग जाते हैं कि हम तो बिल्कुल भी थके नहीं है और अभी तक हम यहाँ पर तुझसे और ज्यादा फाइट करना चाहते हैं, लेकिन तू तो देख लग रहा है कि तू मरने वाला है, बिल्कुल ही अधमरा हो चुका, उठने बैठने की ताकत नहीं है अब तेरे अंदर। तो यही सुनकर फेंगियान जो होता है वो एक बार फिर से हिम्मत करता है और धीरे धीरे करते वो फिर से खड़ा होने लग गया था फाइट करने के लिए। उसकी बंदी जो होती है वो उससे कहने लग जाती है कि फेंगियान यहाँ पर लौट कर मत आना, चले जाओ यहाँ से, तुम बहुत इंजर्ड हो, अगर एक बार फिर से ट्राई करोगे फाइट करने का तो तुम्हारी जान नहीं बच पाएगी। वो जो थी वो अपना फॉर्मेशन को तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी ताकि कैसे भी करके फेंगियान को बचा सके, लेकिन उसका फॉर्मेशन टूटता ही नहीं। फेंगियान ने ऐसे फॉर्मेशन के अंदर उसको रख दिया था। फेंगियान कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ ये बहुत ज्यादा तकलीफ भरा है, बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही है मुझे, पर मेरे अंदर जान तो बची हुई है ना, जब तक जान बची रहेगी तब तक मैं फाइट करता ही रहूंगा। वो फिर से चला जाता है फाइट करने के लिए। लिटरली वो इतना ज्यादा हिम्मत दिखा रहा था कि उसकी हिम्मत का जवाब नहीं था। पर तभी एक बंदा उसको ऐसा पंजा मारता है कि ऐसा लगा था कि पूरा सीना और पेट वेट सब फट चुका है उसका, इतना भयंकर तरीके से वो इंजर्ड हो गया था फेंगियान की उसका हिसाब नहीं था। वो उसकी बंदी देखकर पागल हो जाती है, वो चिल्लाते हुए कहती है कि फेंगियान फेंगियान तुमने ऐसा क्यों किया, तुम क्यों जिद पर तुले हुए, क्यों अपनी जान देना चाहते हो। वो पूरी तरह से अपना फॉर्मेशन तोड़ने की कोशिश करती है ताकि कैसे भी करके फेंगियान को बचा सके, लेकिन अफसोस कि इसका फॉर्मेशन टूटता ही नहीं। फेंगियान ने ऐसा फॉर्मेशन लगाया था कि वो बिल्कुल भी उसके अंदर से बाहर ना निकल सके क्योंकि उसको पता था कि अगर वो बाहर निकलेगी तो उसके बाद उसी का नंबर है, उसकी बंदी को भी मार देंगे। फेंगियान यहाँ पर अपनी बंदी से कहने लग जाता है कि केनशेन तुम मुझे ना यूजलेस कह सकती हो क्योंकि मुझे आज महसूस हो रहा है कि मैं यूजलेस हूँ, क्योंकि मैंने कभी भी अपनी ट्रेनिंग पे कल्टीवेशन पे उतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया जितना कि मुझे देना चाहिए था। अगर ध्यान दिया होता तो आज ये मुसीबत नहीं आती। मैं बिल्कुल एक यूजलेस हूँ, लेकिन इस बार जब मुझे एक हीरो की तरह मरने का मौका मिला है तो मैं ये मौका कैसे जाने दूं, मैं ये मौका नहीं जाने दूंगा। वो बेचारी किनशेंग तो उसके सामने भीख मांग रही होती है कि फेंगियान फेंगियान प्लीज चले जाओ यहाँ से, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ, तुमसे क्या कहूँ मैं कि तुम भागो यहाँ से। लेकिन फेंगियान जाने के लिए तैयार नहीं था कि नहीं मैं तो नहीं जाने वाला, क्योंकि आज मुझे हीरो बनते हुए मरने का मौका मिला तो ये मौका मुझे दोबारा कभी नहीं मिलेगा। वो फिर से चला जाता है उन लोगों के साथ फाइट करने के लिए और जब तक यहाँ पर ये फाइट करा था तब तक हम यहाँ पर मोशन को देख पाते हैं। वो अपनी प्रैक्टिस में लगा होता है, लेकिन शायद उसको ऐसा एहसास होने लग गया था कि उसका दोस्त खतरे में है। उधर वो बदमाश जो थे फेंगियान को मार मार कर उसकी हालत खराब कर देते, बिल्कुल अधमरा हो चुका था वो उससे कहने लग जाते ये क्या हुआ, हीरो बनना चाह रहा था ना, हीरो नहीं बल्कि तू जीरो बन गया, क्योंकि अब हम यहीं पे तुझे मार डालेंगे और तेरी लाश को फेंक देंगे, हिसाब किताब भी नहीं लगा पाएगा तो उसका, और तेरा दोस्त तुझे बचाने के लिए आएगा तो हम उसको भी पकड़ लेंगे क्योंकि उसी के तो इंतजार में है कि कब वो और कब हम उसको पकड़ लें। लेकिन फेंगियान को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो यहाँ पर उनके मुंह पर थूकता भी है, उनके ऊपर हंसता भी है कि जाओ लूजर लोग कहीं के, मार भी दोगे तो हीरो की तरह ही मरूंगा मैं। तो ये देखकर तो बदमाश और ज्यादा भड़क जाते हैं और मारते हैं उस फेंगियान को। फेंगियान के अंदर बस हल्की फुल्की जान बची थी, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारा था, बल्कि अभी भी मजाक उड़ा रहा था, अभी भी लड़ने के लिए वो तैयार था। बड़ा ही हिम्मत वाला बंदा है ये तो। पहले देखकर लगता था कि लूजर होगा, एकदम डरपोक होगा, डर के भाग जाता होगा किसी भी चीज से, लेकिन आज तो यहाँ पर वो पूरी तरह से लड़ने के लिए तैयार हो गया या मरने के लिए तैयार हो गया। वो शरीर का जितना हिस्सा होता है वहां से उसको सिर्फ खून ही खून आ रहा था। और हम यहाँ पर वही लड़की को भी देख पाते हैं जो कि मोशन को ढूंढने में लगी हुई है, अपने दोस्तों के साथ आई हुई थी ना, तो वो भी यहाँ पर जब नजारा देखती है फेंगियान को मार खाते हुए तो उसको भी काफी बुरा लगता है। उसके दोस्त वगैरह कहने लग जाते हैं कि क्या हमें अंदर जाकर उस फेंगियान की मदद करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। तो बंदी कहती है कि मुझे नहीं लगता कि मुझे उसकी मदद करनी चाहिए क्योंकि ये हमारा मामला नहीं है, बिना मतलब किसी चीज में टांग घुसाना बेहतर नहीं होता है।
जैसे ही सब कुछ उम्मीद खत्म हो चुकी थी, लग रहा था कि बस अब यहाँ पर फेंगियान मर चुका है, उसको बचाने वाला कोई नहीं है, कि तभी वहाँ की जमीन हिलने लग जाती है। हर तरफ बिल्कुल अजीब सा ऑरा फैल गया था और ये ऑरा होता है बिल्कुल गोल्डन कलर का। और जैसे ही ऑरा फैला था वहाँ की जमीन फटी और आँख फाड़ कर मूचन बाहर निकल कर आता है। जैसे वो बाहर निकल कर आया था, जितने भी रास्ते में बंदे थे ना, सबको ऐसा उड़ाता है कि कौन कहाँ जाकर फेंका गया, कौन कहाँ गया, किसी का कोई हिसाब नहीं। वो बिल्कुल अपनी थंडर पावर को एक्टिवेट करते हुए आया हुआ था। और जैसे ही हमें बाकी लोग मूचन को देखते हैं, वो दंग रह जाते हैं कि भाई ये मूचन है। मूचन का एकदम से दिमाग खराब हो जाता है अपने दोस्त फेंगियान की हालत देखकर। किंगशिन जो थी जल्दी से फेंगियान के पास आती है, उसको संभालती है और मूचन से कहती है कि मूचन, मेरा वो जो तीर कमान था ना वो भी टूट गया, तुमने जो आर्मर दिया था वो वुड गार्ड वाला, वो भी कुछ खास काम नहीं किया, सब कुछ खत्म हो चुका। और यहाँ पर फेंगियान शायद अब यहाँ पूरी तरह से घायल है, तुम्हें इन बदमाशों से फेंगियान का बदला लेना होगा, ये लोग बहुत बुरे हैं, बहुत तड़पाया इन लोगों ने। फेंगियान कहता है कि तुम ऐसी बातें क्यों करी, मेरे अंदर अभी भी हिम्मत है कि मैं जाकर फाइट कर सकता हूँ इन लोगों से। लेकिन मूचन कहता है कि बस बहुत हो गया फेंगियान। और किंगशिन से कहता है कि किंगशिन, फेंगियान को यहाँ से ले जाओ, क्योंकि अब जो मैं यहाँ पर करने वाला हूँ ना, वो शायद किसी इंसान के देखने के लायक है ही नहीं। मैं इन लोगों को वो मौत दूंगा जो इन लोगों ने कभी सपने में भी नहीं सोची होगी। वो सीधा अपनी लाइटनिंग पावर को एक्टिवेट करता है और उसके बाद वो धीरे धीरे करते हुए उन लोगों की तरफ ही बढ़ने लग गया था, बदमाशों की तरफ। वो सीधा उनको फाड़ने की तैयारी में था। जैसे ही यहाँ पर बदमाश लोग उसको देखते हैं, वो कहने लग जाते हैं कि इसने तो सिर्फ अपना ह्यूमन बॉडी डिजास्टर कंप्लीट किया ना, लेकिन फिर भी इसके अंदर से जो पावर बाहर निकल कर आ रही वो इतनी भयंकर क्यों है। जितने भी बंदे थे वो एक साथ चले जाते हैं मूचन के ऊपर अटैक करने के लिए, लेकिन मूचन को घंटा फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी लाइटनिंग पावर एक्टिवेट करता और एक के बाद एक करते हुए इतना मारा था सभी लोग को कि किसी को सोचने समझने का टाइम ही नहीं मिला था। एक बार बंदा सोचता समझता तब तक कि 10 बंदों की जान चली गई होती। और जैसे ही यहाँ पर वो सारे बदमाश देखते हैं कि भाई ये 1 सेकंड के अंदर हमारे आधे से ज्यादा बंदों को मार चुका है, तो वो लोग कहना चाहते हैं कि हम यहाँ पर रुक नहीं सकते, हमारे पास एक हेवन सप्रेसिंग डिवाइन टैबलेट है, उसके जरिए हम इस्तेमाल करेंगे और इस मूचन को जान से मार डालेंगे। वो अपना हेवन सप्रेसिंग टैबलेट बाहर निकाल लेते हैं और उसके जरिए वो यहाँ पर मूचन के ऊपर अटैक देकर मार देते हैं। ये कोई जेड जैसा लग रहा था, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है हाइट में। और जैसे यहाँ पर ये अटैक लगने वाला था मूचन के ऊपर, वहां पर लूली आकर पहुंच जाती है और अपनी लो क्लान की स्वॉर्ड इस्तेमाल करती है और ऐसा स्लैश देकर मारती है कि लिटरली वो जो टैबलेट आ रहा था हेवन सप्रेसिंग वाला, वो बीच में से कटकर अलग हो जाता है। एक स्लैश में वो टैबलेट पूरी तरह से कटकर अलग ही हो गया। तो जब यहाँ पर बाकी बदमाश ये नजारा देखते वो कहना चाहते कि भैंस की टांग, ये तो स्पेशल एनर्जी डिजास्टर कंप्लीट कर चुकी है। ये लड़की है कौन? मूचन और लूली दोनों कल्टीवेशन करने गया, दोनों की कल्टीवेशन का फायदा तो बराबर मस्त हुआ। सारे बदमाश दंग रह चुके थे कि भाई ये हो क्या रहा है, इन दोनों के पास इतनी ज्यादा पावर कैसे आ गए। तो मूचन इसके बाद जो होता है ना, वो जो बीच में से कटा हुआ टैबलेट था उसको पकड़ता है, लाइटनिंग पावर के जरिए उसके टुकड़े टुकड़े करता है और वही टुकड़े फेंक कर मारता है सारे बदमाशों के ऊपर, जिस वजह से जितने भी बदमाश थे ना सबकी जान चली गई थी। बस 2-4 बचे हुए थे जिन्होंने सबसे ज्यादा फेंगियान को मारा था। तो मूचन अपनी लाइटनिंग पावर का यूज करते हुए उसमें ही उनको फंसा देता है, पटक पटक उनके शरीर के चीथड़े उड़ा देता है, पूरे फाड़ कर एकदम जला दिया था उसने सभी बदमाशों को। लाइटनिंग पावर के अंदर ऐसा डाला कि उन सभी की जान चली गई। तो जैसे यहाँ पर ये काम हुआ था, मूचन कहना चाहता है कि मुझे पता है कि तुम लोग यहीं पर मौजूद हो, तो तुम लोग यहाँ पर छुप क्यों रहे, बाहर निकल कर आ जाओ। तो जैसे ये काम हुआ था, वहां पर आकर पहुंच जाती है वही लड़की जो थोड़ी देर पहले फेंगियान को देख रही थी, वही जिसका नाम किंजुआन है ना। वो कहना चाहती है लूली से कि लूली, बड़े दिन बाद मुलाकात हो रही है, याद है ना मैं कौन हूँ, मैं वैन किंजुआन हूँ, भूल तो नहीं गए मुझे। तो मूचन और लूली कहना चाहते कि हाँ हमें याद हो तुम, और जो ये बैटल हो रहा है ना इसकी नंबर 1 रैंकिंग पे तुम्हारी ही टीम मौजूद है। लूली मूचन से कहना चाहती कि स्पिरिचुअल रोड के अंदर स्पिरिचुअल क्राउन जो होता है ना, उसका टाइटल मिला था इस ही लड़की को। ये किंजुआन ही स्पिरिचुअल क्राउन होल्डर है स्पिरिचुअल रोड की। बड़ी खतरनाक बंदी है ये। तो ये देखकर यहाँ पर वो जो किंजुआन थी वो कहना चाहती कि अरे इतनी भी तारीफ करने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर तुम लोगों का पॉइंट्स छीनने के लिए नहीं है, मेरे पास पहले से ही काफी ज्यादा पॉइंट्स है, मैं तो आज यहाँ पर किसी और ही काम से आई हुई हूँ। वो यहाँ पर लूली से कहना चाहती कि लूली एक काम करो, तुम मेरी टीम के अंदर शामिल हो जाओ और उसके बाद मैं क्या करूंगी पता है, मैं मूचन को अपनी टीम का सारा पॉइंट्स दे दूंगी। मेरा पॉइंट लेते साथ ही मूचन सीधा नंबर 1 रैंकिंग पे आ जाएगा और ये राउंड उसके लिए क्लियर करना बिल्कुल आसानी से बात हो जाएगी। लेकिन उसके लिए शर्त वही है कि तुम्हें मेरी टीम में शामिल होना पड़ेगा। तो मूचन के दोस्त वो किंगशिन बाकी कहने लग जाते कि ये क्या पागल हो गई है क्या, ये पॉइंट्स नहीं छीनती दूसरे लोगों का, सीधा दूसरे टीम के बंदे ही छीन लेती है। मूचन कहता है उस किंजुआन से कि ज्यादा होशियार समझ रही है क्या अपने आप को, कि जो मन में आए वो ऑफर दोगे और हम मान लेंगे। तो ये देखकर किंजुआन कहते कि अच्छा मूचन तुमको क्या लगता है कि तुम मुझे रोकोगे, कभी भी नहीं रोक सकता। इज्जत से कह रही थी कि लूली को मेरे हवाले कर दो, लेकिन लगता है कि तुम तो फाइट करने के मूड में हो, तो ठीक है फाइट ही कर लेते हैं। इसके बाद तो किंजुआन सीधा चली जाती है मूचन के ऊपर अटैक करने के लिए और अब मूचन और लूली दोनों यहाँ पर किंजुआन से फाइट करने लगे थे। यहाँ पर देखते देखते बैटल कमाल का शुरू हो जाता है। लेकिन किंजुआन की जो दोनों चेली थी ना, जो लड़की उसके साथ रहती है, वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए लूली को ट्रैप करने की कोशिश करती है एक स्टेबलाइजिंग फॉर्मेशन के अंदर, और उसके अंदर वो उसको ट्रैप कर रही थी। तब तक यहाँ पर वो किंजुआन मूचन से फाइट करने के लिए चली जाती है। किंजुआन मूचन से कह रही थी कि तू इतना लूजर कहीं गावच कहा ना, तुझे क्या लगता है कि तू इतनी सी
पावर लेकर लूली को अपने पास रख लेगा। लूली काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसको हमारे से बंदों के साथ होना चाहिए, तो जैसे लूजर के साथ रहेगी तो उसकी जिंदगी वैसे ही बर्बाद है। इसलिए आज मैं तेरा हिसाब किताब करने वाली हूँ। वो तुरंत यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हैं, मोशन के ऊपर अटैक करती है, लेकिन तब तक के लूली जो थी वो भी अपनी यहाँ पर पावर को यूज करती है और लू क्लान की स्वॉर्ड के जरिए जिस स्टेबलाइजिंग फॉर्मेशन के अंदर वो दोनों बंदियों ने डाल दिया था ना उसको, वो उसके अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये करना उतना आसान नहीं हो रहा था। वो अपने लू क्लान की स्वॉर्ड के जरिए अटैक करती है और जितना वो फॉर्मेशन तोड़ती है उतना ही ज्यादा वो लोग उस फॉर्मेशन को मजबूत कर देते हैं ताकि लूली बाहर ना निकल सके। वो देखकर कहना चाहते हैं कि यार ये लूली तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, हमने पूरी जान लगा दी स्टेबलाइजिंग फॉर्मेशन को स्टेबल करने के लिए, लेकिन ये बार बार इसको तोड़ते जा रही है। हमें नहीं लगता कि कुछ ज्यादा टाइम तक कि हम इसको होल्ड कर पाएंगे, ये बाहर निकल कर आ ही जाएगी। लेकिन फिर भी वो लोग अपना काम तो नहीं बंद करते। उसी के साथ साथ यहाँ पर वो जो केंसुआन थी वो अपनी फिनिक्स स्पिरिट को यूज करती है, अपनी ब्लड कैलेमिटी टेक्निक यूज करती है और जो भी हो सकता था उसके पास वो सारी की सारी चीजें यूज करते हुए मोशन की जान लेने की कोशिश करती है। लेकिन मोशन भी अपने डीमन पिलर को बाहर निकाल लेता है और उससे कहना चाहता है कि तू यहाँ पर ऑफर दे दी थी ना लूली को हासिल करके अपना पॉइंट्स देगी, अब मैं तुझे ऑफर देता हूँ कि मैं तुझे मार कर तुझे हरा कर सीधा का तेरे पॉइंट्स छीन लूंगा। तेरी जो इस बैटल के अंदर फर्स्ट रैंकिंग है ना, अभी इस बैटल के बाद वो मेरी होने वाली, मैं सच बता रहा हूँ तेरे पूरे पॉइंट्स छीन लेने वाला हूँ। इतना कहने के बाद तो अब मूचन के डीमन पिलर और उस किंग्सवान की जो फिनिक्स स्पिरिट दोनों के बीच में एक बैटल शुरू हो जाता है। दोनों का बैटल काफी कमाल का लग रहा था, जहाँ लग नहीं रहा था कि पता चले कौन जीतेगा और कौन हारेगा, क्योंकि किंग्सवान भी बहुत अच्छी टक्कर दी थी मूचन को, मूचन तो टक्कर दे ही रहा था उसको। तो जब इतनी ज्यादा फाइट इन दोनों के बीच में हो जाती तो लूली कहती कि बस बहुत हो गया नाटक, कब से मैं यहाँ पर फंसी हुई, अब और नहीं रुकूंगी। वो तुरंत अपनी पावर को यूज करती है और सीधा उस स्टेबलाइजिंग फॉर्मेशन जो होता है ना उसको डिस्ट्रॉय करके बाहर निकल कर आ जाती है कि बहुत हो गया, तुम लोगों ने मुझे इसके अंदर ट्रैप कर लिया, अब और ट्रैप नहीं कर पाओगे। वहां से वो बाहर निकल कर आई थी तब तक कि यहाँ पर वो जो किंग्सवान होते हैं सीधा मोशन के ऊपर अपने फिनिक्स स्पिरिट के जरिए अटैक देकर मार देती है। उसका डीमन पिलर और फिनिक्स स्पिरिट दोनों अटैक लगने की वजह से वहां पर गायब ही हो चुके थे, मतलब दोनों का अटैक आपस में टकराया और अटैक यहाँ पर खत्म हो गया। मोशन कहना चाहता है कि मुझे नहीं पता था कि स्पिरिचुअल रोड की स्पिरिचुअल क्राउन होल्डर इतनी ज्यादा बेवकूफ होगी, इतनी ज्यादा बच्चों जैसी हरकत करेगी, तो बिल्कुल भी मेच्योर है ही नहीं। तो वो किंग्सवान कहना चाहती है कि तुमको क्या लगता है कि मैं मेच्योर नहीं हूँ, मेरे पास दिमाग की कमी है, मेरे पास अकल नहीं है क्या? लूली कहती है कि मेयर ने कितने टाइम तक तुम्हारा साथ दिया लेकिन फिर भी तुमने उसके ऊपर अटैक किया, तो बताओ ये बेवकूफी नहीं हुई क्या? तुम बस यहाँ पर अपनी पावर को यूज कर रही हो और अपना ऑरा और रूला जमाने की कोशिश कर रही हो, कि ये बिल्कुल गलत है। तो ये सुनकर यहाँ पर वो किंग्सवान कहना चाहती है कि देखो लूली तुम्हें गलतफहमी हुई है, मैं यहाँ पर मोशन के ऊपर इसलिए अटैक कर रही हूँ पता है, क्योंकि मैंने बहुत लोगों से सुना कि ये बिल्कुल किसी काम का नहीं है, ये उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ही नहीं, कम लेवल पे है लेकिन फाइट थोड़ी बहुत अच्छी कर लेता है। तो मैं बस यहाँ पर इससे इसलिए फाइट करने के लिए आया ताकि देख सकूं कि सच में ये कमाल का है या फिर ये लूजर है। अगर ये कमाल का हुआ तो हाँ ये तुम्हारे साथ रह सकता है, तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हें प्रोटेक्ट कर पाएगा, लेकिन अगर ये लूजर हुआ तो वैसे भी तुम्हारी जान खतरे में आ जाएगी ना, इसलिए मैं तुमको अपने साथ ले जाने के लिए आई थी। लेकिन अब लगता है कि हाँ इसके अंदर थोड़ी बहुत पावर तो है मोशन के अंदर, तुम दोनों स्पिरिचुअल रोड से ही एक दूसरे के साथ हो और स्पिरिचुअल रोड में मुझे यहाँ पर टक्कर देने वाला सिर्फ एक ही बंदा था, तो क्या था? जीजुआन। आज तक जिस बंदे ने मुझे एक बार अच्छे से टक्कर दी है ना वो सिर्फ एक लौता है जीजुआन। मैं उसको भी हरा पाई सिर्फ लूली की मदद की वजह से। अगर लूली मेरी मदद नहीं करती ना तो मेरा जो क्राउन होल्डर है स्पिरिचुअल क्राउन होल्डर वो टाइटल मुझे मिलता ही नहीं और वो डायरेक्ट जाता जीजुआन के पास। तो लूली कहना चाहती है कि जीजुआन ने मूचन को कई बार परेशान किया था, उसको मारने की कोशिश की थी, इसलिए मैंने तुम्हारा साथ दिया था कि जीजुआन को तुम हरा सको। वो जो किंग्सवान थी वो यहाँ पर देख कर कहना चाहती है फेंगियान को कि तुम पता नहीं ये है कौन, लेकिन तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त है, ये क्या है, लेकिन मैंने इसको फाइट करते हुए देखा, लिटरली अपनी आखिरी सांस तक के तुम्हें बचाने के लिए खड़ा था यहाँ पर। ऐसा दोस्त कहाँ मिलते हैं मुझे पता भी नहीं है, सच में इसके हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। तो फेंगियन तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और अपनी बंदी से कहना चाहते हैं कि केंशन देखा तुमने, ये नंबर 1 रैंक की लड़की जो है वो मेरी तारीफ कर रही है। अब तो मैंने दुनिया में कुछ तीर उखाड़ा ना तो हमेशा कहती थी कि मैं प्रैक्टिस नहीं करता, मैं लूजर हूँ, लेकिन आज देखो कितनी पावरफुल लड़की मेरी तारीफ कर रही, तो ये मेरे लिए तो एक अचीवमेंट ही है। तो केंशन भी कहना चाहती है कि देखो आइंदा कभी ऐसी हरकत मत करना, लेकिन सच में हाँ जो तुमने किया ना वो बिल्कुल कूल था, काफी कमाल का था, वो मुझे तुम पर बिल्कुल प्राउड है। तो यहाँ पर वो किंग्सवान जो थी वो मोशन से कहना चाहती कि देखो तुम लूली के साथ हो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन ये ना तुम्हारे लिए बिल्कुल आसान नहीं होगा, क्योंकि एकेडमी अलायंस जो है वो पूरी तरह से तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है और किसी भी तरह से वो तुम्हें मारना चाहता है। मोशन हैरान की एकेडमी अलायंस कौन सी है और मैंने उनका क्या बिगाड़ दिया है। तो किंग्सवान कहना चाहती है एकेडमी अलायंस कोई एक नॉर्मल सी एकेडमी नहीं है, तुम्हें पता होगा कि इस राउंड के अंदर टोटल 10,000 टीम्स आई हैं और इसमें से सिर्फ 8 ही ऐसी टीम है जो इस राउंड को क्लियर करके अगले राउंड में जाएगा। लेकिन इस राउंड के अंदर बहुत सारी जो टीम आई है ना वो यहाँ पर खाली राउंड जीतने के लिए नहीं है, वो लोग अपना से फायदा करने के लिए आए, वो लोग खाली पॉइंट्स जमा करते हैं और एक दूसरे से पॉइंट्स एक्सचेंज करते हैं। मतलब कोई सामने वाला बंदा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ना तो जो कमजोर वाला बंदा है वो अपना पॉइंट्स उसको बेच देता है और उसके जरिए वो उस स्ट्रॉन्ग वाले बंदे से कुछ रिसोर्सेस ले लेता है, जैसे कि पेल हो गई, स्वॉर्ड हो गई, कुछ टेक्निक हो गई, इस तरह के काम होते हैं। और इसी वजह से एकेडमी अलायंस जो है ना वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनता जा रहा है। एकेडमी अलायंस के अंदर पावरफुल बंदे आते हैं और अपना सामान थोड़ा सा बेच देते हैं और उसके जरिए बहुत सारे पॉइंट्स कलेक्ट कर लेते हैं।
तो इसके बाद हम यहाँ पर अकेडमी अलायंस का सीन देखते हैं। वहाँ पर एक बंदा होता है जो कि नाम था उसका किनजोंग, और वो यहाँ पर अपना सामान बेचने के लिए आया हुआ था। मतलब 3 दिन से वो अपने सामान ही बेचा था, कभी स्वॉर्ड बेचा, कभी टेक्निक बेचा, और 3 दिन के जितने भी पॉइंट्स होते हैं ना वो यहाँ पर उसको कलेक्ट कर लेता है। जो बंदा पॉइंट जमा करके किनजोंग के पास लेकर आया हुआ था वो कहना चाहते कि चलो पॉइंट्स तो अच्छे हैं यहाँ पर, लेकिन तुम्हें और ज्यादा मेहनत करनी होगी। वो बंदा कहना चाहता है किनजोंग से कि देखिए मुझसे जितना हो सकता था मैंने उतने पॉइंट्स को कलेक्ट कर लिया है, लेकिन अब तो मेरे भाई को छोड़ दीजिए। आपने उसको बंदी बनाकर क्यों रखा है? तो ये देखकर वो कहना चाहता है किनजोंग की तुम्हें अपने भाई को बचाना है ना, तो जितना भी उसका उधार है पहले वो तो पूरा करो, अभी पॉइंट्स बहुत कम है और भी बहुत सारे पॉइंट्स तुम्हें चाहिए होंगे। तो किनजुआन यहाँ पर मुझे से कहना चाहती है कि अकेडमी अलायंस के अंदर जो कमजोर होते हैं उनको पहले लूट लिया जाता है और उन्हीं का सामान बेचकर वो पावरफुल लोग पॉइंट्स कलेक्ट करते हैं। बिल्कुल ही घटिया जगह, घटिया से घटिया जगह जो कहते हैं ना तुम, वो जगह है वो। तो मुझे कहता है कि आखिर वो लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हुए, मैंने क्या बिगाड़ दिया उनका? कोई भी टीम हो पॉइंट्स कलेक्ट करिए तो मेरा उसमें क्या लेना देना। तो किनजुआन कहना चाहती है कि तुम देख रहे हो नंबर 5 के ऊपर ना एक टीम है जिसका नाम है घोस्ट टीम, और उसका कैप्टन है मोयू नाम का एक बंदा। अब वो जो घोस्ट टीम है ना वो बहुत ज्यादा कमजोर है, लेकिन फिर भी वो 5वें नंबर पे क्यों आ गए पता है? क्योंकि वो अकेडमी अलायंस का जो कमांडर है वही है उस मोयू टीम का कैप्टन। पिछले कुछ दिनों से ना मोयू को साथ में देखा जा रहा है जिजवान के। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिजवान ने यहाँ पर हेल्प की है मोयू की ताकि वो अपना 5th रैंक पर आ सके, और जब वो दोनों एक साथ मिल चुके हैं ना तो मोयू ऑलरेडी अकेडमी अलायंस का कमांडर है। तो जिजवान अकेडमी अलायंस की हेल्प लेना चाहता है ताकि उसके जरिए वो तुम्हें परेशान कर सके, तुम्हें नुकसान पहुंचा सके। इसलिए मुझे डाउट है कि तुम्हें अपने आप को संभाल कर रखना चाहिए वरना दिक्कत हो जाएगी। तो ये सारी की सारी बातें ना वो जो मोयू था अपना कीड़ा भेज के रखा था ना बदमाशों के अंदर, तो उसके जरिए वो सुन लेता। और यहाँ पर जिजवान को ये पता चल चुका था कि उस किनजुआन ने सारी की सारी बातें मोशन के सामने बताकर खोल दी। अब मोशन मेरा पूरा का पूरा प्लान समझ चुका है, इस वजह से उसका दिमाग खराब हो जाता है। वो मोयू से कहना चाहता है कि तुम्हारी जो टेक्निक है ना दूसरों की बातें सुन लेने की, ये कमाल की है। तो अच्छा हुआ कि हमें यहाँ पर उनके प्लान के बारे में पता चलता गया कि हमारे सारी चीज के बारे में वो लोग जान चुके हैं। वैसे बताओ कि तुम यहाँ पे मेरे साथ देने के लिए क्यों मौजूद हो? तुम्हें नहीं लगता कि आगे चलकर कुछ दिक्कत हो जाएगी? तो यहाँ पर मोयू कहने लग जाता है कि अरे नहीं, मुझे नहीं दिक्कत होगी। मैं जैसे यहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंस दिखाने लग गया ना अकेडमी अलायंस के अंदर, सबसे पहले तुम्हारे पास ही आया, क्योंकि मुझे पता है कि तुम कितने स्ट्रांग हो, और अगर तुम्हारा साथ दूंगा ना तभी मैं अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। क्योंकि मोशन खतरनाक इंसान है, वो कभी भी मेरे पीछे पड़ जाएगा। तो तुम ही एक जरिया हो जिसके जरिए मैं अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारा साथ देने के लिए आया हुआ। हमने वो बॉस काओ को मारा जो कि तुम्हारी ही अकेडमी का एक कैप्टन था, तो उसको मार के उसके पॉइंट्स कलेक्ट कर लिया जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित हुए। अब ऐसे ही कुछ और 2-4 स्ट्रॉन्ग बंदे मिल जाएंगे तो हमारे लिए कितना फायदेमंद साबित होगा ना। तो भूल जाओ कि मैं तुम्हें धोखा देने वाला, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। तो जिजवान कहना चाहते कि मेरे साथ रहो नहीं रहो मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे एक चीज से फर्क पड़ता है कि मुझे मोशन की जान चाहिए। वो किसी भी तरह से मैं उसकी जान लेना चाहता हूँ, चाहे तुम कोई भी तरीका क्यों ना आजमा लो। तो मोयू कहना चाहते कि तुम फिक्र मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हम यहाँ पर और थोड़ी बातें सुनते हैं उस किनजुआन की, और उसकी बातों से हमें पता चल जाएगा कि मोशन अभी कहाँ मौजूद है, और रेड मारकर उसको वहीं पर खत्म कर देंगे। तो वो यहाँ पर किनजुआन की बातें सुनने लग जाते हैं, और किनजुआन यहाँ पर कह रही थी कि मोशन तुमने डिवाइन वुड पैलेस से कुछ ना कुछ तो हासिल किया ना, कोई वुड काटता है कुछ तो हासिल किया होगा, लेकिन फिर भी तुम्हारी जो टीम की ताकत है ना वो बिल्कुल कमजोर है, बहुत कमजोर हो तुम। और ऐसे में तुम्हारी वजह से कुछ दिक्कत होती है लूली को, क्योंकि लूली तुम्हारी टीम के अंदर शामिल है, तो फिर मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होगा। तो मोशन कहना चाहते कि देखो मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें, जो हो रहा है ना मैं खुद हैंडल कर लूंगा। लेकिन किनजुआन कहना चाहती कि तुम हैंडल करोगे, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे साथ क्या होता है, लेकिन लूली के साथ कुछ होगा तो फिर मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। इसलिए मैंने यहाँ पर सोचा है कि हम यहाँ पर टीम बना लेते हैं, मैं तुम्हारा साथ दूंगी तुम मेरा साथ देना, एक दूसरे के साथ टीम बना लेंगे तो फिर दिक्कत नहीं होगी। मैं लूली को भी अच्छे से उसका साथ दे पाऊंगी, और जो एहसान लूली ने मुझ पर किया है स्पिरिचुअल क्राउन होल्डर बनने में, वो एहसान उसका चुका पाऊंगे। तो मोशन कहना चाहते कि तुम यहाँ पर हमारे साथ पार्टनरशिप करने के लिए आई थी, तो इतना सा करने के लिए इतना डायरेक्ट तुम बोल नहीं सकती थी क्या? इतना बड़ा नाटक झेला तुमने, फाइट की, ये किया वो किया, इतनी बातें बताएं, बस पहले बोल दी होती तो हम लोग सोच लेते ना पहले। तो यहाँ पर वो किनजुआन कहना चाहती कि तुम्हें मुझ पर डाउट लग रहा है क्या? अगर तुम्हें डाउट लग रहा है तो तुम्हें कुछ पूछना है ना मुझसे, तो बिंदास पूछ सकते हो। तो लूली कहती कि तुम्हारे पास सिर्फ 3 ही लोग क्यों हैं? ज्यादा लोग नहीं है कि तुम्हारी टीम में? 3 लोग हो, 3 लोग इतना ज्यादा कमाल कैसे दिखा रहे हो कि फर्स्ट रैंकिंग पे पहुंच गए तुम लोग? तो वो जो दोनों बंदियां थी ना उस किनजुआन के साथ, वो यहाँ पर बातें करने लग जाती, कह रहे हम तो इतने कमाल के, हम 2 ही लोग काफी, हम ये हैं वो है। एक लड़की को ज्यादा बातों नहीं थी, दूसरी लड़की काफी ज्यादा इमोशनल होती है, जिसको एनी टाइम देखो तो शायरी कहती रहती है, और एकदम दिल टूटी हुई लड़की होती है ना वैसी होती है वो एक फनी सा डायलॉग भी मारती है कि मैंने दिल दिया चांद को, चांद जाकर गिर गया गटर में। तो ये सुनने के बाद किनजुआन जो थी वो मुझे से कहने जाती कि बताओ मेरी टीम में बस यही दोनों लड़कियां, और जितना तुम देख रहे हो इतनी भोली भाली इतनी क्यूट सी बच्चियां फाइट करने पे आती है ना तो भेजा खोल कर रख देती है। तो बताओ टीम बनने के लिए तैयार हो या नहीं हो?
क्योंकि मैं यहाँ पर ऑफर दे रही हूँ तुम्हें सिर्फ इसलिए क्योंकि लूली ने मुझ पर एहसान किया, वरना मैं जिंदगी में कभी भी किसी लड़के को अपनी टीम में शामिल गलती से भी नहीं कर सकती। मैं इसके बारे में कभी सोचा भी नहीं, लेकिन फिर भी सिर्फ लूली की खातिर मैं तुम्हें ये ऑफर दे रही हूँ कि हमारे साथ पार्टनरशिप कर लो। और ये तुम्हारे लिए बिल्कुल हॉनर की बात है, बिल्कुल गर्व की बात है कि मैंने तुम्हें ये ऑफर दिया, बल्कि किसी को ऑफर भी नहीं देती हूँ मैं। तो मोशन कहता है कि हाँ हाँ दिख रहा तुम्हारा कितना बड़ा ऑफर दे रही हो, कितनी बड़ी गर्व की बात है मेरे लिए। तो जैसे ये बातें सुनता है ना जिजवान और उसका वो बंदा मूजन, तो उनका दिमाग खराब हो जाता है कि आखिर इस किंजवान को क्या पड़ी थी कि वो जाकर मूजन से टीम बना ले। अब मूजन से वो टीम बना लिए तो हमें और ज्यादा मुश्किल होगी मूजन को मारने में। बिना मतलब के क्या सूझा कि उसने हमारे काम में टांग घुसा दिया, अब तक कि मूजन को मार दिया होता। मोयन कहना चाहता है उस जिजवान से कि तुमने जो मुझे प्राइस दिया था ना मोशन को मारने का, अब वो प्राइस मुझे नहीं लगता कि ठीक है, और ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि अब यहाँ पर वो किंजवान भी आ गई है ना, तो उसको भी टपकाने के लिए फिर डबल कीमत लगेगी। तो यहाँ पर जिजवान कहना चाहते कि तुम तो डायरेक्ट मुद्दे पर ही आ गए, बताओ तुम्हें और क्या चाहिए। तुम्हें पॉइंट्स तो सारा का सारा दे चुका हूँ, मेरे वो जो पिछले वाला बॉस काव है ना उसका। तो ये सुनकर वो जो मोयन था वो कहना चाहता है कि देखो पॉइंट्स तो उसका मिल गया मुझे, लेकिन उसका जो डिवाइन वुड प्लेट है ना वो अभी भी तुम्हारे पास होगा, तो मैं सोच रहा हूँ कि डिवाइन वुड प्लेट भी मुझे दे दो। जिजवान कहता है कि तू सुधरने वाला बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, अगर तुझे ये डिवाइन ब्लूड प्लेट चाहिए ना तो ये तेरा होगा। और यहाँ पर डिवाइन ब्लूड प्लेट भी दे देता है उस मोशन को। कहना चाहता है कि एक बात याद रखना, अगर तू फेल हुआ ना मोशन को मारने में तो यही प्लेट तेरे अंदर घुसा कर तुझे मार डालूंगा। तो मोयू कहना चाहता है कि फिक्र मत करो, इस बार मैं अपने बेस्ट से बेस्ट बंदों को लेकर आऊंगा ताकि वो मोशन को मार सके। इस बार मेरा प्लान फेल नहीं होगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। फेल होता तो तुम्हें जो सही लगे वो मेरे साथ कर देना। तो जिजवान कहता है कि तुम्हारे अचकाने बचकाने बंदे ना किसी काम के नहीं है, वो कोई काम कर ही नहीं सकते। तुम्हें रियल आदमी चाहिए ना जिसके अंदर हिम्मत और ताकत हो, तो मैं यहाँ पर कुछ बंदों को जानता हूँ, वो तेरा साथ देंगे मोशन को मारने में। उस इंसान का नाम है ब्लड क्लान का फोर्थ प्रिंस तियान ताओ। वो अभी कॉल्ड्रन एकेडमी के अंदर मौजूद है, लेकिन तू उसको ऑफर देगा ना, बात करेगा तो वो तेरे साथ शामिल हो जाएगा, क्योंकि तियान ताओ को वैसे भी कुछ हिसाब किताब लेना है मोशन से। मोशन ने उसकी बड़ी बेइज्जती की थी, तो वो तेरा साथ देने के लिए तैयार होगा। तो जाओ उसको लेकर जाओ, मोशन की बस लाश लेकर आ जा, मुझे उससे ज्यादा कुछ भी नहीं चाहिए। जिस दिन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।